नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आरएसएस के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या यह एक राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है या फिर यह एक आतंकवादी संगठन है? कहना मुश्किल है, लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, बल्कि यह एक आतंकी संगठन है। विश्लेषण शुरू करने के पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, तो आरएसएस अपने को एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है और इसके लगभग 100 संगठन, बल्कि 100 से भी ऊपर संगठन पूरे देश में काम कर रहे हैं। और आतंकवादी संगठन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या समरसता का सिद्धांत तो इसका मुखौटा है। और एक बात और, मनमोहन वैद्य जो इसके एक बड़े अधिकारी हैं, उनका कहना है कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। दिल्ली में एक बैठक में उन्होंने इस बात को कहा था कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। तो जो संगठन राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, देशभक्त नहीं हो सकता, उसे क्या कहेंगे? आतंकवादी संगठन है, देश विरोधी संगठन है, राष्ट्र विरोधी संगठन है, यही तो कहा जा सकता है। और दूसरी बात, इनकी जो गतिविधियां होती हैं आरएसएस की और इसके तमाम संगठनों की जो गतिविधियां होती हैं, उसमें न केवल गांधी जी को फिर से मारने और गांधी जी के कत्लेआम करने वाले गोडसे की पूजा करने की बात ही नहीं शामिल है, बल्कि एक ही धर्म, मुस्लिम धर्म ही नहीं बल्कि तमाम धर्म जो भारत में एक साझा संस्कृति के तहत रह रहे हैं, तमाम धर्मावलंबी रह रहे हैं, सबको ये अपना दुश्मन मानते हैं। न सिर्फ मुसलमानों को, ईसाइयों को, बल्कि बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, सबको ये अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। और दूसरी बात, एक तरफ ये कहते हैं कि इस देश में, भारत में जितने लोग रह रहे हैं, सबका डीएनए एक है, लेकिन मुसलमानों का डीएनए भी एक होना चाहिए क्योंकि वो भी भारतवासी हैं और लंबे समय से रह रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए हिंदुओं के डीएनए से मिलता है, और दूसरी तरफ ये मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते हैं और उनके खिलाफ तमाम तरह के फतवे जारी करते हैं और मुसलमानों के साथ इतना दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं कि इनकी छीछा लेदर होती है, इनकी जग हंसाई होती है और इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। इन्हें आतंकवादी कहने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री तो बाद में हूं, पहले मैं आरएसएस का प्रचारक हूं। और आरएसएस का प्रचारक होना हमारे लिए गर्व की बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे संगठन के प्रचारक हैं, आज भी एक ऐसे संगठन को चला रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, और प्रधानमंत्री को इस देश की जनता चुनती है। उसमें कोई हिंदू ही नहीं, सारे धर्मों के लोग मिल करके चुनते हैं, और उनका काम भी यही होना चाहिए कि किसी के साथ कोई अन्याय अत्याचार न होने पाए, किसी का कत्लेआम न होने पाए, किसी का नरसंहार न होने पाए। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही गई है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। और जहां तक इन्हें आतंकवादी मानने की बात है, तो उसके लिए हम जुबानी नहीं कह रहे हैं, हवा हवाई नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसके लिए ठोस सबूत है।
दुनिया के तमाम देशों में आरएसएस को आतंकवादी संगठन माना जाता है और तमाम देशों के वेबसाइट में इन्हें आरएसएस के रूप इन्हें एक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया गया है। अमेरिका की वेबसाइट www.terrorism.com पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। दुनिया के तमाम आतंकवादियों की लिस्ट में इनका भी नाम है, आरएसएस का। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि क्या दुनिया की नजरों में तो ये आतंकवादी हैं और भारत के धर्मनिरपेक्ष लोगों की नजर में भी ये खटकने लगे हैं, क्योंकि इनकी जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं वह जग जाहिर है। और दूसरी बात, अस्त्र शस्त्र की पूजा कौन करता है? अस्त्र शस्त्र की पूजा वही करता है जो अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल, अस्त्र शस्त्र का निर्माण, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है। और इस काम में आरएसएस माहिर है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 अक्टूबर को अस्त्र शस्त्र पूजा हुई थी। उसमें संतोष यादव को भी बुलाया गया था, जो पर्वतारोही है। तो इनकी अस्त्र शस्त्र की पूजा से, अगर यही अस्त्र शस्त्र की पूजा मुसलमान करें तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तमाम धाराओं में जेल में ठूस दिया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन वही काम आरएसएस कर रहा है। अस्त्र शस्त्र की पूजा खुलेआम कर रहा है, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग खुलेआम दे रहा है। रोज सवेरे आप देखिए तो आरएसएस की लगभग 57,000 शाखाएं डेली सुबह लगती हैं और उसमें लठ भांजने, पिस्तौल चलाने, तमंचा चलाने, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप क्या कहेंगे ऐसे संगठन को, जिस संगठन में कि विद्यालयों में भी अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती हो। छोटी छोटी लड़कियों को 10 साल, 12 साल, 15 साल की, जो 8वीं, 10वीं, 9वीं में पढ़ रही हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। अभी नोएडा के एक आरएसएस के स्कूल से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं अस्त्र शस्त्र चलाने की। तो इस तरह से अस्त्र शस्त्र से कत्लेआम करना, अस्त्र शस्त्र धारण करना, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करना, अस्त्र शस्त्र की पूजा करना, इनका ध्येय है। एक बात और बता दें कि सिर्फ अस्त्र उठा करके कत्लेआम करना ही आतंक नहीं होता है, बल्कि भड़काऊ भाषण देना, हेट स्पीच देना और काट डालने, मार डालने, नरसंहार की बात करना भी एक आतंकवाद है। इससे लोगों की सेंटीमेंट आहत होती है। और आपने देखा था कि किस तरह से हरिद्वार के धर्म संसद में नरसंहार करने की बात कही गई थी मुसलमानों की। और जिस तरह से न सिर्फ मुसलमान ही इनके दुश्मन हैं, इनके दुश्मन में हिंदू भी हैं। और वो हिंदू जो पिछड़ी जातियों के हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो इनके दुश्मन हैं, क्योंकि उनमें चेतना आ रही है और ये नहीं चाहते हैं कि उनके अंदर चेतना आए। अंबेडकरवाद और दलित आंदोलन की वजह से बहुजन समाज में, पिछड़ी जातियों में, दलित समाज में बहुत तेजी से जागरूकता आ रही है और वे धर्म को छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। ऐसे में इनके अंदर खलबलाहट मची हुई है, इनके अंदर बेचैनी है, परेशानी है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। जिस बौद्ध धर्म को इन्होंने सदियों पहले खत्म कर देने का बीड़ा उठाया था, अभियान चलाया था, उस बौद्ध धर्म को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रयास किया था, उनके प्रयास को आज आगे बढ़ाया जा रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यों को सराहा जा रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए पूरा दलित समाज, बहुजन समाज, आदिवासी समाज उद्यत हो गया है। ऐसे में इनका आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से मोहभंग होना और इनके खिलाफ काम करना और आतंकी गतिविधियों में इन्हें शामिल करना, इन्हें निशाने पर लेना आरएसएस ने शुरू कर दिया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू समाज में सारे के सारे लोग कट्टरपंथी या आरएसएस के समर्थक नहीं होते। बहुत से हिंदू हैं
या यूं कहें कि आधे से अधिक हिंदू हैं जो कि कट्टरपंथी नहीं हैं, उनका वास्तविक समरसता में विश्वास है और वे एक साझा संस्कृति के तहत मुसलमानों के साथ, अन्य धर्मावलंबियों के साथ सदियों से रहते आए हैं, आज भी रह रहे हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। लेकिन ये मुट्ठी भर कट्टरपंथी शक्तियां जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से ये मुट्ठी भर हिंदू आतंकी या हिंदू कट्टरपंथी कहें, जो भी कहें वही कम है, पूरे तालाब को, पूरे देश को, पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। और इनकी इस गंदगी पर न तो सरकार का ध्यान है, न मीडिया का ध्यान है और न बुद्धिजीवियों का ध्यान है। दिल्ली के दंगों में देखा गया था कि आरएसएस के लोग पुलिस के बेस में आकर के कत्लेआम कर रहे थे मुसलमानों का, पकड़े भी गए थे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे फोटो और वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कि आरएसएस के लोग शामिल हैं पुलिस के ड्रेस में हत्या करने में। वर्ण और जाति खत्म करने की बात कही थी मोहन भागवत ने, लेकिन क्या यह इनका मुखौटा है? यह इनका असली रूप नहीं है। ये लचीलापन क्यों दिखा रहे हैं? ये वर्ण और जाति से क्यों परहेज कर रहे हैं? क्योंकि वर्ण और जाति के तहत ही जितने भी पिछड़े और दलित प्रताड़ित किए गए हैं और प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वे सब हिंदू धर्म को ठुकरा करके और बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। इसलिए अब इन्होंने ये जुमला उछाला है कि वर्ण और जाति को खत्म कर दिया जाए, उसे इतिहास की वस्तु माना जाए, उसे एक कहानी माना जाए, उसे सदियों पूर्व की बर्बरता मानी जाए और उसे अब पनाह नहीं देना है, उसे समाज में अब लागू नहीं करना है। अगर मोहन भागवत को इतना ही इच्छा है कि वे वर्ण और जाति को खत्म करना चाहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति ऐसी है, तो क्यों नहीं कहते कि मनुस्मृति को खत्म कर दिया जाए? मनुस्मृति को तो ये पांचवा वेद मानते हैं। वीर सावरकर ने खुद लिखा है अपनी किताब में कि मनुस्मृति एक पांचवा वेद है। 4 वेद तो होते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और पांचवा वेद मनुस्मृति है। तो अब क्या कहा जाए? एक तरफ मनुस्मृति को ये आगे बढ़ाते हैं, मनुस्मृति को ये संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से घृणा करते हैं क्योंकि उसमें समानता का सिद्धांत है, उसमें धर्मनिरपेक्षता है, उसमें सभी वर्गों के कल्याण की बात कही गई है, सभी धर्मों के कल्याण की बात कही गई है। लेकिन ये कल्याण चाहते हैं सिर्फ हिंदुओं का, और हिंदू राष्ट्र बना करके सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार करेंगे और हिंदुत्व के ढंग से, अपने ढंग से शासन करना चाहते हैं। वही शासन जो राजशाही, वही राजतंत्र जो पहले हुआ करता था राजे रजवाड़ों के जमाने में। और जिस तरह से इन्होंने CAA NRC ला करके मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान साबित करने की कोशिश किया है, उनकी नागरिकता खत्म करने की बात कही है और उन्हें इस देश से निकालने के बारे में मंसूबा बनाया है। हालांकि वह मंसूबा तो ध्वस्त कर दिया गया है। CAA NRC ठंडे बस्ते में जा चुका है और उसे अब निकलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ज़रूरत ये लोग भी नहीं महसूस करेंगे कि क्योंकि अब तमाम राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है। ऐसे में अगर मनमोहन वैद्य ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी संगठन नहीं है आरएसएस, और इनका समरसता का सिद्धांत भी फेल हो चुका है, समरसता की जो बात करते हैं, किसके साथ ये समरसता स्थापित कर रहे हैं और कितना प्रयास किए हैं आज तक? मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ तो कहते हैं कि इनका DNA भी एक है और ये हमारे पहले के हिंदू हैं, इन्हें कन्वर्ट किया गया है, इन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया है, इनकी घर वापसी की बात करते हैं और उन्हीं मुसलमानों के कत्लेआम की भी बात करते हैं, उन्हीं मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं। तो कत्लेआम की बात कौन करता है? नरसंहार की बात कौन करता है? अस्त्र शस्त्र की पूजा कौन करता है? आरएसएस। तो आरएसएस जिस ढंग से अपनी गतिविधियां चला रहा है इस देश में, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और बहुजन समाज के जितने 85% लोग हैं, इसमें से अगर आधे लोग भी ठान लेंगे कि आरएसएस को
सिर नहीं उठाने देना है, आरएसएस के मंसूबों को, उसके एजेंडों को नहीं लागू होने देना है। तो मजाल है कि ये लागू कर सकेंगे, नहीं लागू कर सकेंगे। लेकिन जब पिछड़ी जातियों के लोग, दलित जातियों के लोग खुद आरएसएस में शामिल हो जाएंगे और खुद मनुवादी बन जाएंगे, तब फिर इस देश का उद्धार करने वाला कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।